नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर आपका स्वागत है। उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्गों के बारे में और आज इसी कड़ी में हम राजस्थान के अलवर ज़िले के विभिन्न दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें भूतिया किला किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं तथा 52 गढ़ों का लाडला किसे कहते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे किलों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले 1 नंबर पर हम पढ़ते हैं भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला और भानगढ़ का जो किला है ये किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। भानगढ़ के किले की बात करते हैं कि इस किले का निर्माण किसने करवाया। तो अलवर रियासत जो थी या अलवर का जो क्षेत्र था वो अधिकांश समय जयपुर के अधीन रहा। इस कारण इस भानगढ़ के किले का निर्माण भगवंत दास के द्वारा करवाया गया। भगवंत दास ने करवाया, लेकिन भगवंत दास ने यहाँ स्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ नहीं किया था। यहाँ पर स्थायी रूप से जो निवास है वो माना जाता है कि माधो सिंह प्रथम ने प्रारंभ किया था। माधो सिंह प्रथम ने यहाँ पर स्थायी निवास प्रारंभ किया था, यानी रहना प्रारंभ किया था। तथा इस भानगढ़ के किले के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, इसे पर्यटन विभाग के द्वारा क्या कहा गया है? भूतिया किला कहा गया है। तो राजस्थान का भूतिया किला पर्यटन विभाग के द्वारा जो है वो किसे घोषित किया गया है? भानगढ़ के किले को घोषित किया गया है। भय से भानगढ़, भय से भगवंत दास और भय से क्या हो जाएगा? भूतिया किला। पर्यटन विभाग ने एक तो भानगढ़ के किले को भूतिया किला घोषित किया है, उसी प्रकार एक गांव भी है और उस गांव को भी पर्यटन विभाग ने जो है वो भूतिया गांव घोषित किया है। वो कौन सा गांव है? कुलधरा गांव। और ये जो कुलधरा गांव है कहां पर है? जैसलमेर में है। कुलधरा गांव व भूतिया जो किला है, इन दोनों को पर्यटन विभाग ने क्या घोषित किया है? भूतों से संबंधित स्थान जो है वो घोषित किया है। इसके अलावा अगर भूतों की बात कर रहे हैं तो सारी भूतों की बात पढ़ लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें भी यही आता है कि भूता नाड़ी कहाँ स्थित है। तो अगर भूता नाड़ी पूछ लिया जाए तो किस जिले में है? जोधपुर में है। इसी प्रकार भूत बावड़ी, भूत बावड़ी, और भूत बावड़ी जो है वो किस जिले में है? झुंझुनू जिले में है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में एक मंदिर है जिसे भूत प्रेतों के इलाज के लिए जाना जाता है। तो भूत प्रेतों के इलाज करने वाला जो मंदिर है वो किसको कहते हैं? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। और मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? दौसा में स्थित है। इसके अलावा एक किला है जिसके निर्माण के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया। और ऐसा किला अगर हमसे पूछ लिया जाए तो उस किले का नाम क्या है? तारागढ़ का किला बूंदी। तारागढ़ का किला बूंदी। इस किले के बारे में रूपयार्ड कीपलिंग ने कहा कि इस किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया? भूत प्रेतों ने करवाया। तो ये भानगढ़ के किले की महत्वपूर्ण बातें थी तथा भूतों के बारे में सारी जो है महत्वपूर्ण बातें थी। तो हमने पढ़ा, देखो भानगढ़ का किला कहां पर है? अलवर में। इसका निर्माण भगवंत दास ने करवाया और इसमें स्थायी रूप से जो निवास है वो किसने प्रारंभ किया था? माधो सिंह ने प्रारंभ किया था। इसे क्या कहते हैं? भूतिया किला कहते हैं। और भूतों के बारे में पूरे राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 6 बातें हैं, लेकिन पर्यटन विभाग ने 2 को ही माना है, भूतिया किला भानगढ़ को और कुलधरा गांव को भूतिया गांव
कहा जाता है। तो कुलधरा गांव कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसके अलावा भूतानाड़ी जोधपुर में है, भूत बावड़ी झुंझुनू में है, और भूत प्रेतों के इलाज के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? दौसा में है। और किस किले के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया? तारागढ़ बूंदी। और ऐसा किसने कहा था? रूपयार्ड कीपलिंग के द्वारा कहा गया था। यह है हमारा भानगढ़ का किला अलवर। इसके बाद में हम अलवर का दूसरा किला पढ़ते हैं, और अलवर का दूसरा किला है बाला किला। बाला किला, और बाला किला भी किस जिले के अंदर है? अलवर में स्थित है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये जो बाला किला है इसे कहा जाता है 52 गढ़ों का लाडला। 52 गढ़ों का लाडला या 52 गढ़ का जो लाडला है वो किस किले को कहा जाता है? बाला किले को कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। बाद से ही 52 और बाद से ही कौन सा किला हो जाएगा? तो बाला किला हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कहते हैं निकुंभ के चौहानों द्वारा करवाया गया। निकुंभ के चौहानों द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया। लेकिन इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इस किले का पुनर्निर्माण या जो मरम्मत कार्य है वो किसने करवाया? पुनर्निर्माण या मरम्मत कार्य। तो इस किले का कहते हैं पुनर्निर्माण या मरम्मत कार्य करवाया गया था हसन खां मेवाती के द्वारा। और हसन खां मेवाती कौन थे? राणा सांगा की हरावल सेना के सेनापति थे। राणा सांगा की हरावल सेना के सेनापति थे। कौन? हसन खां मेवाती। यहां शब्द आया है हरावल सेना। हरावल सेना कौन सी होती है? तो जो सबसे आगे की पंक्ति में लड़ती थी वो सेना कौन सी कहलाती थी? हरावल। और उस हरावल सेना का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे? हसन खां मेवाती कर रहे थे। और जो खानवा का युद्ध हुआ था उस खानवा में एकमात्र मुस्लिम सेनापति भी कौन थे? हसन खां मेवाती थे। एक बात आप और यहां से ध्यान रखना, देखिएगा प्रश्न, ये 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि राणा सांगा की रावल सेना का सेनापति तो हसन खां मेवाती, और इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाता है राणा प्रताप के बारे में कि जो राणा प्रताप है इनकी हरावल सेना का सेनापति कौन था? तो देखिएगा यहां भी है से शुरू होता है और राणा प्रताप का भी है से ही शुरू होता है। कौन था? हकीम खां सूरी था। हल्दी घाटी के युद्ध में हरावल सेना का सेनापति राणा प्रताप का कौन था? हकीम खां सूरी था। और हसन खां मेवाती किसका था? राणा सांगा का था। किस युद्ध में था? तो ये खानवा के युद्ध में इसकी हरावल सेना का सेनापति था। तो ये हमारा कौन सा किला हुआ? बाला किला। कहां पर है? अलवर में है। इसे क्या कहा जाता है? 52 गढ़ों का लाडला कहा जाता है। निर्माण निकुंभ के चौहानों ने करवाया, लेकिन पुनर्निर्माण किसने करवाया? हसन खां मेवाती ने करवाया। कौन थे? राणा सांगा के खानवा युद्ध में हरावल सेना के सेनापति थे। और राणा जो प्रताप है उनके हल्दी घाटी के युद्ध में हरावल सेना का जो है नेतृत्व किसने किया था? हकीम खां सूरी के द्वारा किया गया था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अलवर से तीसरा किला, और यहां से हम पढ़ेंगे कांकनवाड़ी का किला। कांकनवाड़ी का किला, और कांकनवाड़ी का किला कांकनवाड़ी अलवर में स्थित है। इसके बारे में मुख्य रूप से एक ही महत्वपूर्ण बात है, फिर भी आप याद रखना इसके बारे में कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो निर्माण के बारे में माना जाता है कि अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया। किसने करवाया? अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया। लेकिन महत्वपूर्ण बात इस किले के बारे में याद रखनी है, औरंगजेब। कौन सी जेब? औरंगजेब ने अपने भाई
औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को इसी किले में क्या रखा था? बंदी बनाकर रखा था। औरंगजेब और दारा शिकोह का जब युद्ध हुआ, दारा को बंदी बना लिया गया और उनको बंदी बनाकर औरंगजेब ने किस किले में रखा था? कांकनवाड़ी के किले में रखा था, जो कहां पर स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। तो कांकनवाड़ी का किला अलवर निर्माण अजमेर के चौहान शासकों ने, और इसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को बंदी बनाकर रखा था। इसके अलावा अगला किला हम यहां से पढ़ते हैं, वो है नीमराणा का किला। नीमराणा फोर्ट कहते हैं इसे, या नीमराणा का किला कहां पर है? अलवर में स्थित है। और इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये जो किला बना हुआ है, इसका एक उपनाम भी है। इसे क्या कहा जाता है? पंचमहल भी कहा जाता है। अगर ऐसा प्रश्न आए कि निम्न में से किस किले को पंचमहल कहा जाता है, तो वो किला कौन सा हो जाएगा? नीमराणा का किला। इसी प्रकार आप यहां से याद रखना, अजबगढ़ का किला। अजबगढ़ का किला, ऐसे अजबगढ़ और ऐसे अलवर। तो अजबगढ़ का किला भी कहाँ बना हुआ है? अलवर में बना हुआ है। ये थे अलवर जिले के महत्वपूर्ण दुर्ग, जिनके बारे में हमने पढ़ा। इसी प्रकार के राजस्थान के अन्य दुर्गों के बारे में हम जो है अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।